हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि बीएचयू ने जो यूईटी और जो पीजीटी के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करती है अपने एडमिशंस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो एडमिशंस के प्रोसेस के लिए जो उसका जो रिजल्ट था वो एडमिशंस के प्रोसेस वाला रिजल्ट को पब्लिश कल ही किया जा चुका है। और जैसे ही पब्लिश हुआ है तो स्टूडेंट्स को एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि उनके पास प्रॉब्लम है कि उनका एडमिशन जो उनका मार्क्स आया है एंट्रेंस एग्जाम में, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि उस एंट्रेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें जो उनका अपियरिंग या फिर जो कह सकते हैं जो उनका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी काम कर रही है और तेज गति से काम करिए ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो चुके। और अगर आपका किसी दूसरे एडमिशंस में यानी अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं तो फिर वहां से भी आपका कन्फर्मेशन के बारे में ये थिंक करिए कि मैं आगे निकलूं। बट ये तो बीएचयू इस बार पीछे हो गई, बहुत पीछे हो गई दूसरे कंपेयर टू इसके यूनिवर्सिटी में। और अपने बिहार के भी कई सारी यूनिवर्सिटीज लगभग एडमिशंस के आखिरी स्टेज पे हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सारा डाटा मैं प्रिपेयर करके आने वाले वीडियोस में मैं कल तक मैं इसके लिए डाटा प्रिपेयर कर दूंगा और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ को दे दूंगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉब्लम है कि जिनका भी एक अच्छा खासा मार्क्स आया है तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में, ऐसा नहीं था कि वो इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में किसी दूसरी जगह एडमिशन नहीं लिए। ऐसे सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चार्ज वगैरह कहीं ना कहीं रह गए और एडमिशन ले लेने के कारण उनका जो एडमिशन चार्ज था या फिर एडमिशन के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में सबमिट है। और आप जानते हैं कि मैं बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ की सारे अपडेट्स को आपके साथ शेयर करता हूँ और इसमें अपना जो पटना यूनिवर्सिटी है और जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है वो सारी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। और कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि भैया अब एडमिशन को कैंसिल कराया कैसे जाए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ताकि मैं एडमिशन कंफर्म कर सकूँ आपको बीएचयू में। तो फिर एडमिशन कैंसिल करने का क्या सारा प्रोसेस है इसके बारे में चर्चा करते हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी बिहार के जो भी सारी यूनिवर्सिटीज हो या फिर कह सकते हैं कि तमाम जो भी यूनिवर्सिटीज इंडिया के लेवल पे हो उसमें एडमिशन कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारे प्रोसेस के बारे में समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि अपनी शुरुआत होती है मान लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के लिए अपनी शुरुआत होती है और पटना यूनिवर्सिटी में क्या सारा प्रोसेस है, जो कि बिहार के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो इसके एडमिशन के प्रोसेस को जो कैंसिल करने का यानी जो एडमिशन कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ और लगभग इसी प्रकार का डिस्कशन, इसी प्रकार का जो प्रोसेस है अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी रहेगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम होता है फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपको यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं होता है, बल्कि आपको मतलब होता है आपके अपने कॉलेज से। मान लेते हैं कि आपका एडमिशन आपको एक कॉलेज लेते हैं, लेटर सपोज कि इस कॉलेज का नाम है ए और आपका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी के ए कॉलेज में एडमिशन आपका होता है। जैसे ही आपका एडमिशन ए कॉलेज में होता है, अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो कैंसिलेशन करने के बारे में जो डॉक्यूमेंट का जो रिफंडिंग प्रोसेस है यानी जो डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है, वो मैं पहले आपको यूनिवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फिर विद इन 6 to 9 मंथ के अंदर में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कराती है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप आउट करेंगे, इसलिए इस बात को बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के टाइम के बाद आप 6 से 9 महीने तक आप कोर्स वगैरह करते हैं या फिर आप सेशन कंप्लीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन आपको लगा कि मैं ड्रॉप आउट करूं। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया, एडमिशन के 6 से 9 महीने के बाद में लगभग यूनिवर्सिटी आपके लिए अलॉटमेंट एक नंबर करती है, सीरियल नंबर करती है, वो आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है। तो जिनके लिए भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स के रिटर्निंग में ये बात का ध्यान रखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स का रिटर्निंग में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसपे आपके आगे का एडमिशन होता है वो आपका सीएलसी है और माइग्रेशन है। तो सीएलसी का जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी अपने नाम का बना के देगी, मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वो अपने नाम का बना के देगी। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जो बीएचयू के रिजल्ट के कारण आप इस एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में ये कंफर्म है कि आपका भी कहीं भी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे प्रोसेस काम करेगा। बट ड्रॉप आउट के बारे में भी सेपरेट मैं अभी बता दे रहा हूँ, पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में लिए हैं तो वो क्या करेंगे कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज में पहुंचेंगे और आपको क्या करना होता है कि एक लेटर लिखना होता है। लेटर लिखना होता है प्रिंसिपल सर को, यानी उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर को, और उसमें क्या करना होता है, आपको लिखना होता है टू द प्रिंसिपल एंड आपको जो आपका कॉलेज का जो यानी जो प्रिंसिपल सर है उनका जो एड्रेस वगैरह उसको डालिए। इसके बाद सर या मैडम जो भी रहे एंड उसमें रिक्वेस्ट कीजिए, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट मैं अपना एडमिशन को कैंसिल करना चाहता हूँ। और कैंसिलेशन का रीजन भी आपको प्रॉपर देना है, आपको रीजन देना है कि आई वांट टू टेक एडमिशन फॉर बीएचयू फॉर फर्दर स्टडीज। इस तरीके से करके आपको पूरे जो कंटेंट है उस कंटेंट को मेंशन करना है। और एडमिशन कैंसिलेशन के टाइम में जो आपका एडमिशन का जो चार्ज वगैरह आपसे लिया गया है वो सारा चार्ज वगैरह का मेंशन कर दीजिए एप्लीकेशंस में। और साथ में रिक्वेस्ट कीजिए कि जो एडमिशन का जो अमाउंट है वो आपको रिफंड किया जाए, इंस्टेंटली आपको रिफंड करने की कोशिश की जाए। इस तरीके से पूरा एक लेटर को सेटअप कीजिए और अपने नीचे में सिग्नेचर कीजिए और ऊपर में डेट का मेंशन कीजिए। इतना काम करने के बाद आपका जो लेटर है वो लेटर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या करना होता है, जो आपका फी रिसिप्ट है, चाहे आपने ऑफलाइन पेमेंट किया या ऑनलाइन पेमेंट किया, वो अपना फी रिसिप्ट लगाइए। एंड थर्ड जो आपका स्टेज है वो अगर अपना जो आपका एडमिशन का जो कंफर्म एक स्लिप भी मिलता है हर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में, तो वो स्लिप वाला भी आप उसे साथ में अटैच कीजिए। यानी टोटल 3 डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए, एक आपका लेटर, एक दूसरा आपका फी रिसिप्ट और तीसरा आपका काउंसलिंग रिसिप्ट मींस एडमिशन कंफर्मेशन रिसिप्ट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, कॉलेज के काउंटर पे जाकर के वहाँ के जो एडमिशन इंचार्ज होते हैं उनको जाकर के देना है। इसके बाद क्या करेंगे, वो आपके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर के इसको कंफर्म कराएंगे, इसको अप्रूव कराएंगे प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर के साथ। इसके बाद आपके एडमिशन कैंसिलेशन को कंप्लीट कर दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्टेंट रिटर्न कर दिया जाता है अगर आपका फाइल वहाँ पे मौजूद होगा तो। अगर आपका फाइल मौजूद नहीं होगा तो फिर आपसे 2 से 3 दिनों का टाइम ले जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपका बीएचयू में या फिर जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उसमें कंफर्म है, तो फिर आप एडमिशन के कैंसिलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आपको मैक्सिमम इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता है तो फिर आपको 2 से 3 दिनों का टाइम मैक्सिमम आपके लिए लग सकता है। ये तो बात होगी वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन लेने का टाइम पीरियड 1 से 2 महीने तक है, या फिर कर सकते हैं कि अभी तक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके लिए। अब जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए साथ में यहाँ बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स रिटर्निंग में जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया और जो आपको ओरिजिनली ही चाहिए, वो आपका सीएलसी था और माइग्रेशन था। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी है और सारा फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर है, तो इसके लिए प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो ईयर को ड्रॉप आउट करेंगे, यानी सेशन को अपना छोड़ के फिर अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी के चक्कर में आप इस जो भी पिछले यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं आप उसको ड्रॉप आउट कीजिएगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि आपका एडमिशन जब आप कैंसिल करने जाइएगा तो आपकी भी प्रक्रिया लगभग सेम है। और उम्मीद है कि मान लीजिए अगर आप ये तो कंफर्म है कि जो भी स्टूडेंट्स इस एडमिशन को कैंसिल कराएंगे वो अपना पार्ट 1 का एग्जाम नहीं देकर रखे होंगे। अगर देकर भी रखे होंगे तो भी आप कैंसिल करा सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको लेटर लिखना है और लेटर लिखने के बाद आपको जो फी रिसिप्ट वगैरह है आपका, तो फी किसी भी प्रकार का आपका फी यानी जो स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके लिए किसी भी प्रकार का फी रिटर्न नहीं होगा। याद रखिएगा आपको क्या करना है, खाली जो आपका एडमिशन का जो रिसिप्ट है वो एडमिशन का रिसिप्ट और प्लस लेटर भी आपको सेम तरीके से लिखना है और एडमिशन का रिसिप्ट आपको साथ में लगा देना है। प्लस जो आपने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन किया है वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का भी स्लिप लगा देना है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को सेम तरीके से आपको कलर के पास सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर जो कंफर्मेशन होता है आपके एडमिशन कैंसिलेशन का जो कंफर्मेशन है प्रिंसिपल सर से कंफर्मेशन होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न किया जाता है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करने में आपसे टाइम तकरीबन 4 से 5 दिनों का टाइम ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके लिए सीएलसी उनको प्रिपेयर करना है, माइग्रेशन वगैरह प्रिपेयर करना है। तो याद रखिएगा कि सीएलसी जो प्रिपेयर होगा वो फिर उस कॉलेज का प्रिपेयर होगा और उस कॉलेज के प्रिपेयर में जब तक आप कोर्स कंप्लीट किए हैं तब तक वहाँ का आपको सीएलसी मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आगे के एडमिशन के प्रोसेस में मान लेते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है आपके लिए मान लेते हैं कि आप पार्ट 1 क्लियर किए और पार्ट 1 का आपके पास सीएलसी है, तो फिर भी आप पार्ट 1 में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपको जो सीएलसी मिलता है वो कॉलेज का सीएलसी मिलता है। तो ये एडमिशन कैंसिलेशन कराने के प्रोसेस है, चाहे आपका एडमिशन इंस्टेंट मतलब एडमिशन कराने के इंस्टेंट बाद कुछ ही दिनों बाद 10 से 15 दिनों के बाद आप अगर एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो रिफंड मैक्सिमम बनता है और जितना टाइम आप लेते हैं उतना रिफंड मिनिमम होता है। जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर आपका किसी भी प्रकार का रिफंड आपका काम नहीं करेगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद एंड आशा करते हैं कि जो सारा इन्फॉर्मेशन था वो प्रॉपर्ली आपको समझ आया हो।